सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, 18वीं बार माय हिंदी माय उर्दू चैनल में मोइन शम्सी आपसे मुखातिब है। पिछली मुलाकात में मैंने आपको फ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बोलने का सही तरीका बताया था। आज मैं आपको फ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों का सही उच्चारण बताऊंगा। इनमें से कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें इतनी लंबी मुद्दत से गलत बोला जा रहा है कि अब तो लोग उनका सही उच्चारण भूल ही चुके हैं। दोस्तों, इस स्लाइड शो को एंड तक ध्यान से देखिए। अगर यह आपको पसंद आए तो दूसरों को बताइए इसके बारे में, और अगर इसमें कोई कमी नजर आए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करता हूं फ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों का जिक्र। एक शब्द है फतह। जी, फतह, जिसे हम लोग फतह कहते हैं, जिसका अर्थ है विजय। असल में ये शब्द है फतह। फ से शुरू हो रहा है और आधा ता और हा है। इसी से बना है फातिह। फातिह को फातेह बोला और लिखा जाता है। हालांकि उर्दू में सही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे फातेह लिख दिया जाता है, जबकि यह है फातिह। और शब्द हैं जैसे फातिहा, फालूदा, फानूस, फज्र, फाख्ता यानी डव, फारस यानी ईरान, फारसी, फारिग, फानी और फना एक शब्द है। फिर कुछ और शब्द अगर जिक्र करूं तो फारूक, फारूकी, जिसे कुछ लोग फारूख और फारूखी भी बोलते हैं, जो कि गलत है। असल में ये फारूक और फारूकी हैं। इन दोनों ही शब्दों में फ के नीचे भी नुक्ता है और क के नीचे भी नुक्ता है। फिर एक शब्द है फाश, राज फाश होना। फिर एक डिस्टेंस के लिए शब्द है फासिला या फासिलह, और इसको आमतौर पर फासला लिखा जाता है, जबकि ये फासिलह है। फिर एक शब्द है फायदा, जिसे फायदा लिखा जाता है हिंदी में, वो है फाइदा। उसके बाद फाजिल एक शब्द है जिसका अर्थ है विद्वान और सरप्लस। फिर फातिमा एक शब्द है। एक शब्द है फाइल, अंग्रेजी का फाइल नहीं, ये उर्दू और अरबी का फाइल है। इसका अर्थ है डूअर यानी करने वाला, मेकर यानी बनाने वाला, परफॉर्मर। असल में ये फेल शब्द से बना है। उर्दू में फेल शब्द का अर्थ होता है कर्म यानी काम, तो इसी फेल से बना है फाइल, फाइल। और एक शब्द है फाका, फिर फालतू, फिर फालिज यानी पक्षाघात, फिर फालसा। फिर एक शब्द है फतवा, फतवा। फिर फितना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शरारत। एक शब्द है फतूर, इसे आमतौर पर हिंदी में फितूर लिखा जाता है। फितूर, फितूर नहीं है, फतूर है, फतूर। फिर हिंदी के गर्व शब्द के लिए उर्दू में फख्र है। फ के नीचे भी नुक्ता और ख के नीचे भी नुक्ता, फख्र। फिदा एक शब्द है। फिर एक शब्द है फर, फर मीन्स डिग्निटी, स्प्लेंडर, ब्यूटी, ग्रेस वगैरह। एक शब्द है फर्राटा। एक शब्द है फिरार। आजकल इस शब्द को फरार बोला और लिखा जाता है, फरार, जबकि ये फिरार है, फिरार। फिर एक शब्द है फिराक, इसका अर्थ है अलगाव, चिंता, अनुपस्थिति, दुख वगैरह, फिराक। एक शब्द है फरामोश यानी भूल जाना, भुला देना। फिरदौस एक शब्द है जिसका अर्थ है बाग यानी गार्डन। फरजाना एक शब्द है जिसका अर्थ है इंटेलिजेंट, फरजाना। एक शब्द है फरजंद, फरजंद का अर्थ है बेटा। एक शब्द है फर्श, फर्श का मतलब आप जानते हैं फ्लोर, कारपेट, मैट्रेस, मैट वगैरह। उसके बाद फरिश्ता एक शब्द है यानी एंजल, देवदूत। एक शब्द है फुर्सत, फर्जी, फरफर। फरफर का अर्थ है फ्लुएंटली, फास्ट या तेजी से, फरफर। फिर एक शब्द है फर्क यानी अंतर। एक शब्द है फिरका, इसका अर्थ है संप्रदाय, कबीला वगैरह। एक शब्द है फरमाना यानी एक्सप्लेन करना। फरमाना असल में उर्दू में एक खास तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी के बारे में बात करें और उसकी कही हुई बात को कहें तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने फरमाया। तो ये ध्यान रखिए कि ये फरमाना दूसरे के लिए है, यानी फरमाया हम अपने लिए नहीं कह सकते कि मैंने फरमाया, ये गलत होगा। मैंने तो अर्ज किया, यानी अपने लिए कहना है तो मैंने अर्ज किया, और दूसरे के लिए कहना है तो उन्होंने फरमाया। या यूँ भी कह सकते हैं कि आप फरमाइए, और अपने लिए कहें तो मैं अर्ज करता हूँ। मैं फरमाता हूँ ये नहीं कहते हैं, मैं अर्ज करता हूँ, यानी मैं हूँ तो अर्ज करूँगा, आप हैं तो फरमाएंगे। इस फॉर्मूले को याद रखिए। एक शब्द है फरमान, फरमान का अर्थ है आदेश। फिर फरमाइश। फरंगी एक शब्द है। फरंगी शब्द को फिरंगी कहा जाता है आमतौर पर, जबकि ये फरंगी है, फरंगी। असल में ये शब्द यूरोपियंस के लिए यूज होता था, और यूरोप को फरंगिस्तान कहते थे पहले, फरंगिस्तान। तो शब्द है फरंगी, फिरंगी नहीं। एक शब्द है फिरनी। फिरनी एक स्वीट डिश होती है जो चावल और दूध से बनती है, खीर जैसी होती है, फिरनी।
फरोख्त एक शब्द है, फरोख्त इसका अर्थ है बेचना। फरोश एक शब्द है जिसका अर्थ है विक्रेता यानी बेचने वाला। फरियाद एक शब्द है जिसका मतलब है कंप्लेंट या मदद के लिए पुकारना, इसी से बना फरियादी। ये शब्द फरियाद और फरियादी नहीं है, मतलब र के साथ छोटी ए की मात्रा नहीं है जैसा कि आमतौर पर लिखा जाता है। असल में य के ऊपर आधा र है, तो फरियाद और फरियादी हैं, फरियाद और फरियादी नहीं है, इसका ध्यान रखें प्लीज। एक शब्द है फरेब जिसका मतलब है धोखा, फिर फरेबी यानी धोखेबाज, फरीद, फरीदी, फरीदा, फसाद, फसादी। उसके बाद फसाना एक शब्द है, एक प्रकार की कहानी को फसाना कहते हैं, और अफसाना भी वही है, अफसाना। फसल एक शब्द है, फसल या फसल नहीं है, इसका सही उच्चारण है फसल, यानी स आधा है और उससे पहले फ के नीचे नुक्ता है, फसल, लेकिन आमतौर पर इसे फसल कहा जाता है और लिखा जाता है ये फसल। फिर फजा है, इसका भी उच्चारण आमतौर पर गलत किया जाता है, फिजा कहते हैं लोग, फिजा। असल में ये फजा है, फजा। आपने एक नगमा भी सुना होगा, निकाह फिल्म का पहले आई थी सलमा आगा साहिबा की आवाज़ में कि फ़ज़ा भी है जवां जवां, तो फ़ज़ा शब्द है, फ़िज़ा नहीं। वैसे एक शब्द है फ़िज़्ज़ा, जी फ़िज़्ज़ा। फ़िज़्ज़ा का मतलब है चांदी, लेकिन वो फ़िज़्ज़ा है और ये फ़ज़ा है, फ़िज़ा नहीं है कुछ भी। फिर एक शब्द है फ़ुज़ूल, इसे आमतौर पर फिजूल या फिजूल लिखा और कह लिया जाता है, यहाँ तक कि बहुत सारे उर्दू बोलने वाले भी इसे फिजूल कह देते हैं, जबकि ये फजूल है। फ के नीचे नुक्ता है, छोटा ऊ की मात्रा है, ज के नीचे नुक्ता है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये फजूल है, फजूल। आमतौर पर बेफजूल या बेफिजूल भी चलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बेफिजूल या बेफजूल तो कुछ है ही नहीं, फजूल अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, फजूल। फिर एक शब्द है फजीता, फजीहत, फित्र। फित्र का मतलब है ब्रेकिंग अ फास्ट यानी रोज़ा ख़त्म होना, और इसी से बना है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र का अर्थ शायद आप जानते होंगे, रोज़े ख़त्म होने पर मनाई जाने वाली खुशी। ईद मीन्स खुशी। एक शब्द है फ़कीर, बैगर, दरवेश वगैरह को फ़कीर कहते हैं। एक शब्द है फ़िक्र यानी चिंता। फलीता एक शब्द है, फना एक शब्द है, फव्वारा एक शब्द है, जिसे फुहारा, फौहारा भी कह दिया जाता है, लिख लिया जाता है, असल में ये फव्वारा है, फव्वारा। फिर एक शब्द है फौज यानी सेना, फिर फौजी यानी सैनिक। फौरन एक शब्द है जिसका अर्थ आप जानते हैं तुरंत। फौलाद एक शब्द है जिसका अर्थ है स्टील, इसी से बना फौलादी। फिर एक शब्द है फीता यानी रिबन, टेप वगैरह। एक शब्द है फीरोज, फीरोज इसका मतलब है विजेता, खुश, भाग्यवान वगैरह। एक शब्द है फीरोजी, फीरोजी एक कलर होता है आप जानते हैं, उसे आमतौर पर फिरोजी कह दिया जाता है, जबकि वो फीरोजी है। बहरहाल एक शब्द है फैसल और एक है फैसला, और एक शब्द है फुर्सत। तो ये कुछ शब्द थे जो फ से शुरू होते हैं, और पिछली मुलाकात में मैं आपको फ और फ बोलने का तरीका बता ही चुका हूं। जिन लोगों ने वो एपिसोड ना देखा हो तो प्लीज देख लें। दोस्तों, पिछली बार मैंने शरीर के उस अंदरूनी अंग का नाम आपसे पूछा था जिसका जिक्र मैंने फ से शुरू होने वाले शब्दों की चर्चा के दौरान किया था। वो अंग है फेफड़ा, और सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके उस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर बने हैं वसुंधरा गाजियाबाद के श्री निधिकांत पांडे। पांडे साहब मुबारक हो। और अब पढ़िए इस मुलाकात का सवाल अपने अपने स्क्रीन पर, और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में सबसे पहले पोस्ट करके कहलाइए सुपर स्मार्ट व्यूअर। अगली मुलाकात में बात करूंगा कुछ ऐसे शब्दों की जिनमें अगर आप फ को फ और फ को फ कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सलाम हिंदुस्तान।